वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक डिसीज कंडीशन जिसका नाम है लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या है? इसका जो लेप्रोसी है इसका दूसरा नाम है हंसन डिसीज। इसको बोलते हैं हैंसन डिसीज। लेप्रोसी का दूसरा नाम है हैंसन डिसीज, ठीक, जिसको बोलता है कोड की बीमारी। ठीक, आपने सुना होगा कि किसी आदमी को कोड की बीमारी होगी, तो यही होता है लेप्रोसी। ठीक, इसके बाद क्या है कि जो लेप्रोसी है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? लेप्रोसी का जो पॉजिटिव एजेंट है उस एजेंट का क्या नाम है? उस एजेंट का नाम है मायोबैक्टीरियम लेप्राई। मायोबैक्टीरियम लेप्राई इसका पॉजिटिव एजेंट है मायोबैक्टीरियम लेप्राई। इसकी जो जो मायोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होती है एसिड फास्ट मतलब एसिड फास्ट बेसिलिस बैक्टीरिया होता है। एसिड फास्ट बेसिलिस बैक्टीरिया है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मतलब कौन सी रूट से ट्रांसमिट होता है जो हंसन डिसीज या लेप्रोसी है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो होता है ये ड्रॉपलेट होता है। मोस्ट कॉमन जो होता है वो ड्रॉपलेट होता है। ड्रॉपलेट रूट, ये मोस्ट कॉमन रूट होती है जो ट्रांसमिट होने की होती है, जिसको बोलते हैं ड्रॉपलेट। ये अदरवाइज स्किन कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। लेप्रोसी होते हैं वो स्किन कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, स्किन कॉन्टैक्ट। ठीक, स्किन कॉन्टैक्ट से भी इसको देखने को मिल सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है, मतलब अगर किसी आदमी को लेप्रोसी हो गया तो उस कंडीशन में कौन सी ड्रग देते हैं? इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस बोल सकते हैं लेप्रोसी के अंदर। इसमें होते हैं वो होता है डेप्सोन। डेप्सोन इसमें क्या देते हैं? ड्रग देते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है कि जो नेशनल नेशनल इरेडिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम, जो नेशनल इरिगेशन कंट्रोल प्रोग्राम है NECP, यो कब स्टार्ट किया गया? मतलब यो जो लेप्रोसी है इसको इरिडिकेट हो गया, मतलब इंडिया में से इलिमिनेट हो चुका, इरिडिकेट हो गया। इसीलिए ये एक मतलब मोटे मोटे तौर पर बताया कि क्या होती है लेप्रोसी की अगर डिसीज कंडीशन आ गई। अब इसके बारे में कुछ ज़्यादा मोस्टली पूछते नहीं जाते क्योंकि इरिडिकेट ही हो चुका। ठीक, जो NCP है नेशनल इरिडिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1955 के अंदर बनाया गया। इसको इरिडिकेट करने के लिए कब चला गया प्रोग्राम? 1955 के अंदर। इसके अंदर एक चैंपियनिंग चलाई गई थी, इसको इरिडिकेट करने के लिए एक चैंपियनिंग चलाई गई थी, और उसका नाम था स्प्रेक्स, SPREX, स्प्रेक्स। उस चैंपियनिंग का नाम ये था। ठीक, इसके बाद क्या है कि ये चैंपियनिंग चलाई गई थी। ठीक, जो इरिडिकेट हुआ था मतलब एलिमिनेट होता है इंडिया के अंदर लेप्रोसी, एलिमिनेट लेप्रोसी इन इंडिया। फिर इंडिया से कब एलिमिनेट हो चुका था लेप्रोसी? वो होता दिसंबर 2005। दिसंबर 2005 से इरिडिकेट हो चुका था लेप्रोसी। ठीक, जो लेप्रोसी है अगर देखी जाए तो जो लेप्रोसी होते हैं वो एक सेंसरी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। मतलब दो चीज होती है, एक तो होती है सेंसरी कंडीशन, सेंसरी फंक्शन, और एक होता है मोटर फंक्शन। तो जो इसमें अफेक्ट होता है वो सेंसरी फंक्शन अफेक्ट होता है लेप्रोसी के अंदर। जो होते हैं अफेक्ट वो सेंसरी फंक्शन अफेक्ट होता है लेप्रोसी के अंदर। ठीक, इसके बाद क्या है कि जो लेप्रोसी है मतलब कौन सी नर्व अफेक्ट होती है उसके अंदर? उसके अंदर अल्नार नर्व, जो अल्नार नर्व होती है वो अफेक्ट होती है किस चीज के अंदर? लेप्रोसी के अंदर। एक रेडियल नर्व होती है, अल्नार नर्व होती है, तो इसमें जो अफेक्ट होती है वो अल्नार नर्व अफेक्ट होती है लेप्रोसी के अंदर। ठीक, इसके बाद क्या है कि जो लेप्रोसी है
उसमें हम क्या करते हैं, जो देखने को मिलता है कि कुछ साइलेंट सिम्टम भी देखने को मिलता है, इसमें कुछ हाइपोपिगमेंटेसिक, हाइपो एनेस्थेटिक डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, लीजन, मतलब जो मोस्ट स्पेसिफिक लीजन होता है, मतलब अगर देखें कोई एक किसी डिसीज के लिए स्पेसिफिक चीज कर देगा, जिस तरीके से पोलियो है तो उसके अंदर पैरालाइसिस देखने को, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, तो इसी तरीके से जो लेप्रोसी है उसके अंदर मोस्ट स्पेसिफिक जो लीजन देखने को मिलता है, मोस्ट स्पेसिफिक लीजन, जो मोस्ट स्पेसिफिक लीजन देखने को मिलता है लेप्रोसी के अंदर, उसको बोलता है हाइपो एनेस्थेटिक लीजन, हाइपो एनेस्थेटिक लीजन, हाइपो एनेस्थेटिक लीजन इसके अंदर मोस्ट कॉमन, मोस्ट स्पेसिफिक देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर पूछा गया कि मोस्ट कॉमन, ये तो मोस्ट स्पेसिफिक, कोई चीज स्पेसिफिक, और मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा, एक होता है मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन लीजन इन लेप्रोसी, लेप्रोसी के अंदर मोस्ट कॉमन लीजन कौन सा देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हाइपो पिगमेंटेशन लीजन, हाइपोपिगमेंटेशन लीजन इसमें मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है, लीजन देखने को मिलता है। ठीक इसी तरीके से जो डिस्ट्रक्ट होती है वो कौन सी, पेरिफेरल जो नर्व होती है वो डिस्ट्रक्ट होते हैं इसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, कौन सी नर्व का डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन वो होते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्व डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है इसके अंदर। तो इसी तरीके से जो इसके अंदर मतलब अगर देखा जाए, अगर पूछा जाए कि कौन सी नर्व इफेक्ट होती है, अल्ना नर्व इफेक्ट होती है इसके अंदर, और जो मोस्ट कॉमन डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है वो पेरिफेरल नर्व का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, अल्नार होते हैं वो भी पेरिफेरल में आते हैं। तो इसी तरीके से जो मोस्ट मतलब डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है पेरिफेरल नर्व का, और नर्व का नाम पूछे तो अल्नार नर्व इसके अंदर आती है। अगर पूछा गया कि ये कौन सी डिसीज कंडीशन क्या है, कि सपोज करो कि ये सेंसरी फंक्शन को अफेक्ट करेगी या मोटर फंक्शन को अफेक्ट करेगी, ये फंक्शन को अफेक्ट करेगी, सेंसरी फंक्शन, जो सेंसरी फंक्शन होता है उसको अफेक्ट करते हैं। इसका जो इलिमिनेशन लेप्रोसी इन इंडिया से कब इलिमिनेट हो चुका था लेप्रोसी, दिसंबर 2005 के अंदर। इलिमिनेशन का मतलब क्या है कि सपोज करो 10,000 की पॉपुलेशन है, अगर 10,000 की पॉपुलेशन में लेस देन 1% अफेक्ट, 1% अफेक्ट, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं एलिमिनेशन अफेक्ट करते हैं, मतलब कि ये कंडीशन एलिमिनेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो इंडिया के अंदर जो एलिमिनेशन लेप्रोसी है, मतलब एलिमिनेशन देखे के बिल्कुल खत्म कर देना, क्योंकि इसके अंदर जो लेप्रोसी का केस है इंडिया के अंदर 10,000 की पॉपुलेशन में एक केस भी नहीं आ रहा। अगर 10,000 पॉपुलेशन है तो उसमें से एक केस भी नहीं देखने को मिल रहा है। मोस्ट कॉमन अगर 20,000 की पॉपुलेशन है उसमें एक केस देखने को मिलता है, बट जो इसका एलिमिनेशन क्राइटेरिया है 10,000 में से एक से अगर है, अगर एक से भी कम देखने को मिले 10,000 की कंडीशन में तो उसको एलिमिनेशन नाम दे दिया गया। ठीक इसी तरीके से अगर देखे कि भाई लेप्रोसी के केस बढ़ गए, अगर 10,000 की पॉपुलेशन में एक केस देखने को मिला, एक से ज्यादा देखने को मिला, तो हम कह सकते हैं कि लेप्रोसी कंडीशन फिर आने लगी। तो इसी तरीके से इसको एलिमिनेट कर दिया गया दिसंबर 2005 के अंदर। इसके केस एक से भी कम देखने को मिल गए 10,000 की कंडीशन में। इसकी जो चैंपियनिंग चलाई गई वो चली गई स्प्रेक्स। इसी तरीके से जो बहुत सारी चैंपियनिंग चलाई जाती थी, पोलियो के लिए भी एक चैंपियनिंग चलाई गई, इसी तरीके इसके लिए भी चलाई गई। ठीक इसको खत्म करने के लिए कि किस तरीके से, और जो अवेयरनेस के क्या है कि जो इसको लेप्रोसी डे अवेयर बनाते हैं कि कौन से दिन लेप्रोसी डे अवेयरनेस के लिए बनाते हैं, वो लगा है 30 जनवरी, 30 जनवरी को लेप्रोसी डे अवेयरनेस के लिए बनाते हैं। ठीक तो यही है लेप्रोसी, जिसको हंसन डिसीज के नाम से किया गया। उसका एजेंट होते हैं मायोबैक्टीरियम लेप्राई। इसका जो एसिड फास्ट बेसिल होती है एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है। और जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो ड्रॉपलेट होता है मोस्ट कॉमन, अदर होता है स्किन कॉन्टैक्ट, अगर स्किन से स्किन कॉन्टैक्ट हो गई इसके कारण भी लेप्रोसी ट्रांसमिट हो सकती है। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं मतलब ट्रीटमेंट में देते हैं वो डेप्सोना देते हैं। 2 ड्रग और भी है इसमें मेरे, और इसमें बहुत सारी जो मोस्टली पूछी जाती है वो डेप्सोन पूछी जाती है।
इसका नेशनल इरिगेशन कंट्रोल प्रोग्राम कब बनेगा, स्टार्ट किया गया 1955 के अंदर स्टार्ट कर दिया गया और खत्म जाएगा वो 2005 के अंदर, मतलब 50 साल का वक्त लगा इसको एलिमिनेट करने के लिए। और जो इसमें मैंने बताया कि इसमें मोस्ट स्पेसिफिक रीजन, कि मोस्ट स्पेसिफिक का मतलब होता है कि एक डिसीज को क्लासिफाई कर देना कि हाँ ये डिसीज कंडीशन है। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है वो होता है हाइपो हाइपो एनेस्थेटिक लीजन और मोस्ट कॉमन हाइपोपिगमेंटेशन लीजन देखने को मिलता है। और जो डिस्ट्रक्ट होती है वो पेरिफेरल नर्व इसके अंदर डिस्ट्रक्ट होती है, अफेक्ट होती है। ठीक, तो यही होता है लेप्रोसी, जिसको हंसन डिसीज के नाम से जाना गया। अगर इस डिसीज कंडीशन में आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।